Good morning to all my dear students. In the last class, we have started a new topic, trends in modern periodic table. And in this topic, I have covered only one property, that is valency. और वैलेंसी की डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो वैलेंसी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर होती है ना. कुछ एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी को भी शो करते हैं, तो आपको अभी 9th-10th क्लास के अंदर 10th तक आपको वेरिएबल वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है. अभी तो केवल हमें ये जानना है वैलेंसी वो चीज है जो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बताती है. ठीक है, चलो एक्टिविटी 5.6 हमने किया था इसके ऊपर बेटा, वैलेंसी का ट्रेंड्स पता करने के लिए. तो वैलेंसी जैसे मैग्नीशियम की या सल्फर की हमसे पूछा था, तो जैसे जो भी है ना किसी भी एलिमेंट का डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन. किसी एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखो जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वही क्या बताती है? वैलेंसी. जैसे इसकी वैलेंसी कितनी? 2. सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई? 4. ठीक है, इस तरीके से. होमवर्क मैंने आपको दिया था 20 एलिमेंट्स के, आप लोगों ने सॉल्व करके मुझे दिया था. ठीक है, तो वैलेंसी पता करने हमें आ गया था. आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या बताते हैं? वैलेंसी को. ट्रेंड्स बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेंड्स एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा. पीरियड की बात करो तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय वैलेंसी क्या होती है? बढ़ती जाएगी, है ना. लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे आप जाते हैं पीरियड्स में क्या होती है? बढ़ती जाती है. ठीक है, और ग्रुप की बात करो तो ग्रुप में जाते वक्त वैलेंसी में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ग्रुप के सारे मेंबर की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है. तो ये ट्रेंड्स भी हमने देखा था. ठीक है, चलो तो ये हमारी बात हो गई थी वैलेंसी के बारे में. तो आवर सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आता है, जो सेकंड टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी है, वो कौन सा है? एटॉमिक साइज. सेकंड जो हमें सीखना है उसका नाम क्या है? एटॉमिक साइज. फर्स्ट हमने एक चीज वैलेंसी सीखी, सेकंड इज द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, कोई भी एटम होता है तो एटम का हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, है ना. डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिट्स होते हैं. हमारा बेटा अगर हम बात करें कि एटॉमिक जो होता है, किसी भी एटॉमिक साइज के बारे में देख रहे हैं, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके के डिफरेंट इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पॉसिबल है ना. हम लोग जनरली KLMN 4-5 ऑर्बिट तक सीखते हैं, पर इस तरीके से बेटा 1 2 3 नहीं, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं. 11 में आप सीखेंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है. तो देखो, जो सबसे आउटर मोस्ट है, जैसे देखो इसको मान लो फर्स्ट सेल इसको बोल दिया, तो इसको क्या, ये फर्स्ट सेल है अगर, तो इसको सेकंड सेल, इसको क्या बोलेंगे आप? थर्ड सेल. तो या जो सबसे आउटर मोस्ट, मान लो इसको मैं क्या बोलता हूँ? OMS. OMS का मतलब मैंने आपको बताया था. OMS मतलब क्या होता है बेटा? आउटर मोस्ट सेल, है ना. आओ मेरे साथ ही मत समझ लेना, आउटर मोस्ट सेल. जो सबसे आउटर मोस्ट सेल है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे रखा है ना. इस न्यूक्लियस के सेंटर से, ये किसी एटम का डायग्राम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. तो एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोला जाता है बेटा? रेडियस बोला जाता है, या एटॉमिक साइज बोला जाता है ना. तो एटॉमिक साइज का मतलब होता है रेडियस ऑफ एटम से. तो एटॉमिक साइज क्या मतलब हुआ? रेडियस की, किसी एटम का क्या रेडियस है. और इसको हम लोग कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस. किसी आइसोलेटेड एटम में, आइसोलेटेड मतलब वो एटम कैसा हो? अकेला. तो अगर कोई डेफिनेशन हमसे पूछे बेटा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज, तो देखो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? एटॉमिक साइज की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो जो आउटर मोस्ट सेल की न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज. बेसिकली ये क्या होता है? रेडियस ऑफ एटम होता है. तो एटॉमिक साइज की डेफिनेशन हम लोग यही लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ, ऐसे या ऐसे लिखें, द डिस्टेंस बिटवीन, the distance between outermost cell, the distance between outermost cell of an isolated atom, the distance between outermost cell of an isolated atom from its nucleus, from its nucleus is known as radius
ऑफ एटम इज नोन एज रेडियस ऑफ एटम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक करके लिख देता हूं, और एटॉमिक साइज। समझे क्या बात को? तो एटॉमिक साइज का मतलब क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियस ऑफ एटम, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एटॉमिक साइज बोल दिया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज में पहले आपको समझा रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियस ऑफ एटम या एटॉमिक साइज। उसी चीज को हम लोग एटॉमिक साइज बोलते हैं या एटम की रेडियस बोला जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करो तो कुछ एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो कितना होता है, 37 पिकोमीटर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट में हम डाल लेते हैं, हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, H2 से। H2 मतलब H2 मतलब दो मॉलिक्यूल मिलके है, जब केवल सिंगल रहेगा तो किससे दिखाओगे, H से। तो फिलहाल आप H से ही दिखाओ, H2 से मत दिखाओ, हाइड्रोजन को H ही लिखते हैं। ठीक है, बाद में आप पढ़ेंगे 11th 12th में तो हम लोग H2 दिखाते हैं ना, डायटोमिक होता है। एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इज जो होता है वो होता है आपका 37 pm। pm का मतलब क्या होता है बेटा, पिकोमीटर। pm मतलब क्या होता है हमारे लिए, pm इज नथिंग बट द पिकोमीटर। pm का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर। ये एक डिस्टेंस की यूनिट होती है। जैसे आप पढ़े हैं कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डिस्टेंस होता है ना, वैसे pm का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर, एक डिस्टेंस है। जैसे हमें पता है 1 किलोमीटर अगर कोई बोले तो 1 किलोमीटर मतलब हमें पता है कितना, 1000 मीटर, पता है ना, जिसको हम लोग 10 पावर 3 मीटर भी लिख देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बेटा अब एक यूनिट होती है पिकोमीटर, जिसको पीएम बोलते हैं। 1 पीएम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 पावर -12 मीटर के बराबर। कितना होता है, 10⁻⁻12। तो ये छोटी वैल्यू होनी भी चाहिए, क्यों बेटा, क्योंकि एटम जो होते हैं इतने बड़े बड़े तो होते नहीं कि मीटर और सेंटीमीटर में मेजर होंगे। एटम क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे एटम्स होते हैं। इतने छोटे छोटे एटम होते हैं कि उनकी साइज आप निगेटिव पावर में ही मेजर कर सकते हैं ना। आप ऐसे नहीं मेजर करेंगे कि सर ये 1 सेंटीमीटर का एटम है, 2 सेंटीमीटर का एटम है, ऐसे मेजर नहीं होता है। एटम की साइज हमेशा किस में मेजर होती है, पिकोमीटर में। तो ये मैं लिख भी देता हूं कि साइज ऑफ एन एटम, साइज ऑफ एन एटम मेजर्ड इन, साइज ऑफ एन एटम मेजर्ड इन पिकोमीटर यूनिट्स। पिकोमीटर यूनिट किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसको पिकोमीटर यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमें इसी चीज का, एटम का किस तरीके से वेरिएशन होता है किसी पीरियड के अलोंग या किसी ग्रुप के अलोंग, वो चीज सीखनी है। तो बेटा एटॉमिक साइज की डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी माइंड में कि एटॉमिक साइज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल ऑफ न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल to the nucleus of an atom, distance between outermost cell of the atom to the nucleus of an atom is known as the atomic size। और isolated atom वर्ड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड एटम का मतलब हो गया कि वो एटम अकेला है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की साइज कितनी है, 37 पिकोमीटर। तो हमें अगर हाइड्रोजन के बारे में कोई बोले तो कैसे दिखाएंगे, देखो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 1 होता है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो अगर एक एटॉमिक नंबर है उसका, तो इसका मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका हमें पता है ये न्यूक्लियस हो गया मान लो, तो इसके पास कितने ऑर्बिट होंगे, केवल एक ही ऑर्बिट होगा ना हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन के पास केवल कितने ऑर्बिट होंगे, 1 ऑर्बिट। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं हम लोग इस तरीके से, एक ऑर्बिट होगा और एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, ये सेंटर से लेके या आउटर मोस्ट सेल, एक ही सेल है ना, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 37 पिकोमीटर, जिसको हम लोग चाहें तो 37 इंटू 10⁻⁻12 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम टू द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे एक और मान लो मैं आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में बोलूं कि आप एटॉमिक साइज रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट एटॉमिक साइज ऑफ
सोडियम एटम, रिप्रेजेंट एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम एटम। तो इसको बेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा बताओ। एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम एटम आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे दिखाओगे डायग्राम के फॉर्म में। तो आप एक क्या करो, एक न्यूक्लियस रहेगा सोडियम का, पहले लिख लिया करो एटॉमिक नंबर कितना लिखोगे, जेड की वैल्यू कितनी होती है सोडियम की 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा बेटा 2,8,1, मतलब इसमें कितने सेल आएंगे, एक सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, 3 सेल आएंगे। तो ये सपोज करो न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट सेल हो गया, तो इस तरीके से एक सेकेंड सेल होगा और इसके बाद एक क्या होगा, थर्ड सेल होगा। पहले सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करना है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा बताओ, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस, ये जो होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ, रेडियस को जनरली आर से दिखा देते हैं, आर एन ए, क्या बोल देंगे, आर एन ए, मतलब दिस इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। ये सोडियम एटम की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, या एटॉमिक साइज हो गया। तो आई होप कि हम समझ पाए हैं एटॉमिक साइज का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड्स हम लोग अगले पार्ट में, कल के लेक्चर में मैं इसका ट्रेंड्स बताऊंगा, कैसे अलोंग द पीरियड कैसे मूवमेंट होता है इनका, और इन्हें ग्रुप्स कैसे मूवमेंट होता है। तो कल के लेक्चर हम लोग वहाँ से करेंगे। तो फिलहाल आज मैंने आपको डेफिनेशन समझाया क्या होता है।